बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम सफदर साहिबा के अहम बयान को 58 घंटे गुजर चुके हैं और इन 58 घंटों ने कोई 4 फीमेल एंकर्स जो मुस्लिम लीग नून की बहुत सपोर्टर हैं, बड़ी हामी हैं, और मैं वैसे अगर फ़ीमेल आप तजियाकारों को जो शामिल करें और औरत मार्च वालियों को शामिल करें तो फिर तो ये तादाद 12 तक पहुँच जाएगी। लेकिन बहरहाल मेन जो हैं वो 4 फीमेल सहाफ़ी और एंकर्स जो हैं उनको, और 13 को बनते हैं मेल एंकर्स तजियाकार और सहाफ़ी, उनको बुरी तरह से बेनकाब कर दिया है। मरियम साहबा ने जो बयान दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जब उन्होंने ये कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बीमार नहीं हैं, उनका मतलब यही था कि बीमार नहीं है, क्योंकि वो ये कह रही थी कि अगर ये गारंटी दे दी जाए नवाज शरीफ की ज़िंदगी की तो मैं आज ही उनको बुला लेती हूँ, आज शाम की फ़्लाइट से मियाँ साहब आ जाएंगे। इससे वाज़ेह हो गया कि वो बीमार नहीं हैं, और इससे ये भी वाज़ेह, और एक और जो हैरानकुन तौर पर किसी इंसान की ज़िंदगी की ज़मानत कोई भी नहीं दे सकता, और वो अपने वालिद की ज़िंदगी की ज़मानत मांग रही हैं। और ये सबको पता है कि वो जो अगली बात कर रही थी कि अगर यकीन दहानी करा दी जाए कि उनके साथ इंसाफ होगा तो नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। ये बेसिकली वो मुखातिब थी पाकिस्तान की फ़ौज से, आर्मी चीफ से और DGI से मुखातिब थी कि आप गारंटी दें, जैसे उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर साहब को भेजा था, उन्होंने जाके मिन्नत लेके थे फ़ौज के कि आप इदारों को इन्फ्लुएंस करें, आप अदालतों को मैनेज करें, आप अदालतों पर दबाव डालें, आप कोशिश करें और नवाज शरीफ को बचाएं। तो अब भी वो यही चाहते हैं फ़ौज से। और ये जो उन्होंने बात की कि नवाज शरीफ शाम की फ़्लाइट से आ जाएंगे इंसाफ, और फिर मैं हैरान होता हूँ कि ये कहते हैं कि हम आइन की अमलदारी चाहते हैं। आइन की कौन सी शिक ये इजाज़त देती है किसी मुजरिम को कि वो मुजरिम कहे कि मैं अदालत के सामने तब आऊँगा कि ये अदालत मुझे ये गारंटी दे कि मेरे हक़ में फ़ैसला आएगा। और नून लीग को ज़ाहिर है वो दौर नहीं भूलता मलिक क़य्यूम साहब वाला। ये चाहते हैं कि जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब वाला दौर हो, ये फ़ोन करके बताएं कि ये फ़ैसले करने, और उसके मुताबिक फ़ैसले भी आते थे। और जैसे एतजाज़ अहसन साहब ने बताया कि नून लीग के हक़ में क्यों जजेस फ़ैसले करते थे, और अब भी बहुत सारे जजेस सोचते हैं शरीफ ख़ानदान के बारे में फ़ैसला करते हो, ये पार्टी बड़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 4 साबिक जजेस को सेनेटर बनवाया, एक को सदर पाकिस्तान बनाया, एक को गवर्नर बनाया। तो ये शरीफ खानदान का है। इसके अलावा बहुत से अहदों पे लगाया रिटायर्ड जजेस को, जर्नलों को। तो एतजाज़ अहसन साहब ये कहते हैं कि अब जजेस जब इनका फैसला करने लगते हैं तो वो सोचते हैं यार पार्टी बड़ी अच्छी है, बाद में ख्याल बहुत रखते हैं, इसलिए इनको बहुत सारी जगहों पे रिलीफ भी दे जाता है। अब मैंने क्यों कहा कि 4 फीमेल और 13 मेल एंकर तजियाकार और सहाफ़ी बेनकाब हुए हैं। देखें, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये बात कहता हूँ कि आपका एनालिसिस ठीक या गलत हो सकता है। आप एनालिसिस करें, आप कहें कि मेरा एनालिसिस ये है, वो ठीक या गलत हो सकता है। लेकिन जब आप खबर देते हैं कि मेरी ये खबर है और मैंने खुद इसको चेक किया है, वो खबर भी गलत हो सकती है, हम इंसान हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आपकी खबर गलत साबित हो तो कम से कम आप माफ़ी तो मांगे ना। मैं उन सारों के, जो मैंने आपको 17 बताए हैं, इन सारों के मैं इनकी ट्वीट्स वगैरह इकट्ठी कर रहा हूँ, इनके प्रोग्राम के क्लिप्स, टाइम लगेगा, सारी इकट्ठे कर रहा हूँ, आपके सामने रखूँगा। बहुत सारे नाम आपको भी पता होंगे, कुछ आप भी अगर मुझे गाइड कर दें, कुछ लिंक्स आप कमेंट्स में उनके प्रोग्राम्स के अगर आप पोस्ट कर दें या उनकी ट्वीट्स के लिंक पोस्ट कर दें ताकि मैं वहाँ से भी कुछ मटेरियल ले लूँ। ये वो लोग थे जो नवाज शरीफ जब मुबैना तौर पर बीमार थे तो इन्होंने फेफड़ों का जोर लगाकर ये कहा कि वाकई बीमार है मियाँ साहब, हम खुद देख कर आए हैं, हमने खुद पता किया है, हमने खुद चेक कराया है, बहुत बीमार है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने का क्रेडिट अगर मैं किसी को देता हूँ तो वो मैं मीडिया को देता हूँ। मीडिया ने इतनी हाई क्रिएट कर दी, प्लेटलेट्स इतने गिर गए, ये हो गया, वो हो गया, किसी वक्त बुरी खबर आ जाएगी, बस खत्म हो गया सब कुछ। और कई एंकर्स जो है उनकी आंखों में आंसू होते थे जब वो बात कर रही होती थी, खासतौर पे खवातीन, क्योंकि उनके दिल जरा खवातीन के नरम होते हैं, तो उनके जो है ना वो आंखों के अंदर आप देखते थे ऐसे जैसे बेचारी रो रही हैं। मियाँ साहब की हालत बहुत खराब है, प्लीज मियाँ साहब को जाने दें। ये कि इमरान खान जालिम है, इमरान खान जाबिर है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरा माहौल बनाया टीवी चैनल्स के ऊपर। जाहिर है हुकूमत भी प्रेशर में आई, हुकूमत को भी ये लगा कि सुबह गए या शाम गए, खुदा ना वास्ता। खुद नून लीग वाले मीडिया को बता रहे थे कि किसी भी वक्त मियाँ साहब के वाले से बुरी खबर आ सकती है। अब जब मरियम साहिबा खुद ये कह रही हैं कि वो बीमार नहीं है, और ये आपको नवाज शरीफ के अमल से पता चल गया है कि एक दिन भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, एक भी मेडिसिन वहाँ से किसी डॉक्टर से जाके नहीं ली, अपनी जो रिपोर्ट्स हैं प्लेटलेट्स की वो नहीं जमा करवा रहे, कहीं चेकअप नहीं करवा रहे, अस्पताल में दाखिल नहीं हो रहे, कोई ड्रिप नहीं लगवा रहे, कोई टीका नहीं लगवा रहे, वो तो घूम फिर रहे हैं, कभी बर्गर खाने जा रहे हैं, कभी शॉपिंग करने जा रहे हैं, कभी वो कौन सा वो ग्राउंड था जहाँ पे वो गए बैठे थे अपने नवासे के लिए। तो ये इस तरह के मतलब आपको अब तो शर्म आनी चाहिए, अब तो माफ़ी मांग लें। उस वक्त जो आप बड़े आंखें आश्क बार कर करके बता रहे थे हमें कि मियाँ साहब की हालत बहुत ख़राब है, अब तो मान लो कि नहीं वो हम झूठ बोल रहे थे, हमसे गलती हो गई है। क्योंकि आप अगर आपसे गलती हुई होती तो आप माफ़ी मांग लेते, लेकिन आपसे गलती नहीं हुई थी, आप एजेंडे पर थे।
आप नून लीग की मोहब्बत में थे, आप नवाज शरीफ की मोहब्बत में थे, आप अपना अंदाजा समझते हैं मियां नवाज शरीफ को, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ के आपके ऊपर एहसानात हैं, आप वही आपको भूलते नहीं है, वो जहाज के चक्कर, वो बैरून मुल्क जाके रहना, वो वीआईपी प्रोटोकॉल, वो बाहर से शॉपिंग, वो तोहफे, वो रिश्तेदारों को भर्ती करवाना, वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज इस हुकूमत से सस्ते किराए पे कुछ लेना, कुछ और नवाज़शात, वो मियाँ साहब को कह के, मियाँ साहब के हवारियों को कह के बैंकों से सस्ते कर्जे लेना, वो गाड़ियां निकलवाना, ये सारे कुछ आपको नहीं भूल सकता। फिर आप वो जो मियाँ साहब को कह के लोगों के काम कराते थे और उसके आप जो है वो पैसे लिया करते थे लोगों के काम कराने के, वो चीज़ें आपको नहीं भूल सकती और आपने पे बैक किया। मियाँ साहब को बाहर भेजने के लिए आपने माहौल बनाया, लेकिन मरियम साहबा ने यह बयान देकर इनके मुंह पे चपेट मारी है, जो मरियम साहबा के वालिद के लिए माहौल बना रहे थे कि वो वाकई बहुत ज़्यादा बीमार हैं। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी सो मोटो लेना चाहिए कि वो हाई कोर्ट जिसने इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त खत्म करके और सजायाफ्ता मुजरिम को एक ऐसा फैसला देकर बाहर भेज दिया था कि वो कभी भी वापस ना आए, इस लाहौर हाई कोर्ट के, वो लाहौर हाई कोर्ट इस चीज़ के जिम्मेदार है कि नवाज शरीफ को ऐसे फैसले के जरिए बाहर भेजा कि 1 रुपया भी पाकिस्तान को वसूल नहीं हुआ और मुजरिम भी बाहर भाग गया। इमरान खान ने कहा था इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त रखें, 7 अरब का ये बॉन्ड देके जाए। अब 7 अरब कम से कम यार 7 अरब तो आ जाता ना कौमी खजाने में। इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट ने कहा नहीं 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 जाने दे, बाद में देखेंगे ये सारे मामला और वो सारे चीजें हो गई। शहबाज शरीफ से भी पूछ रही लाहौर हाई कोर्ट, और भैया आप बुला के पूछे ना शहबाज शरीफ साहब से कि मियाँ साहब आपने बयान एल्फी दिया था, आपने झूठा बयान एल्फी दिया था कि आपके जो भाई हैं वो बीमार हैं, आपने ये भी झूठा बयान एल्फी दिया था कि जब वो ठीक होंगे मैं उनको वापस बुला लूंगा। अब आप वापस नहीं बुला रहे, अगर वो बीमार हैं तो उनकी बेटी तो कह रही है वो बीमार नहीं है। और तीसरे नंबर पे शहबाज शरीफ साहब ने लिख के दिया हुआ था कि हुकूमत जब चाहे ये क्रॉस चेक कर सकती है कि मियाँ साहब बीमार हैं या नहीं है, इलाज करा रहे हैं नहीं करा रहे। हुकूमत मांग मांग के थक गई है, ना ये प्लेटलेट्स की रिपोर्ट दे रहे हैं, ना ये डॉक्टर्स की तफसीलात दे रहे हैं, ना ये हॉस्पिटल की तफसीलात दे रहे हैं। भाई बीमार हों तो रिपोर्ट देना। और अभी भी जो फैसला आया है इस्लामाबादी कोर्ट को, उसमें बीमारी का कोई जिक्र नहीं है, यह भी नहीं लिखा हुआ कि मुबैना तौर पर बीमार हैं। इस्लामाबादी कोर्ट के पूरे फैसले में एक लफ्ज नहीं है सजा याफ्ता मुजरिम और कानून के भगोड़े मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मफरूज इश्तिहारी के बारे में पाकिस्तान के इदारों को जो मतलूब हैं कि वो बीमार हैं, एक लफ्ज नहीं है। और अब देखते हैं उनके इस फैसले के बाद क्या उनकी वहाँ पे रिहाइश जो रह रहे हैं वो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान को अब कोशिश करनी चाहिए एक बार फिर, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए कि अब तो इनकी सज़ाएँ बहाल हो गई हैं, पहले तो सज़ाएँ मुअत्तल थी, अब तो सज़ाएँ बहाल हो गई हैं। अब हमें ये चाहिए अब दोबारा पाकिस्तान को, और मेरिट्स के ऊपर अगर ये फैसला आ जाता तो सुप्रीम कोर्ट में ये जा नहीं सकते थे, फैसला फाइनल हो जाता, फिर शायद पाकिस्तान लंदन फ्लैट्स की जब्तगी के लिए भी वहाँ के इदारों से जो है वो रब्ता कर सकता था, रजू कर सकता था, कोशिश कर सकता था। यही वजह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला ज़रा ये बताते भी हैं और चैलेंज होना भी चाहिए, ताकि ये सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि मेरिट्स के ऊपर आप इसको डिसाइड करें। जैसे परवेज़ मुशर्रफ का केस आपने डिसाइड किया और नवाज शरीफ का केस भी मेरिट्स पे चलना चाहिए और ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए। आपने पेंडिंग कर दिया एक तरह से, अब वो आएँ, दरख्वास्त दें, बहाल करवाएं। अगर उनकी दरख्वास्त मुस्तरद होती है तो वो आएंगे ऐसे टाइम पे जब ऊपर जस्टिस काजी फाइज़ साहब बैठे होंगे एज ए चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जिसका उनको इंतजार है कि काजी फाइज़ साहब के दौर में आएंगे। और काजी फाइज़ साहब जिनको इफ्तिखार चौधरी साहब ने लगाया था, वो इफ्तिखार चौधरी साहब के नक्श कदम पर चलते हुए, जैसे इफ्तिखार चौधरी ने नवाज शरीफ को पता नहीं को 7-8 साल बाद उनकी सज़ाएँ और सारा कुछ ख़त्म कर दिया था, तो उसी तरह से वो समझते हैं कि काजी फाइज़ साहब भी पे बैक करेंगे जो नून लीग ने उनके ऊपर एक तरह की मेहरबानी की इन्वेस्टमेंट की है। जब वो एहतसाब उनका हो रहा था, नून लीग ने अपने वकला को कहा, दबाव डाला, अदलिया पे दबाव डाला, और नून लीग समझती है कि इस फैसले में नून लीग का ये किरदार है कि जजेस प्रेशर में आए नून लीग से, और वो कुछ प्रेशर में आए, कुछ उनको सपोर्ट मिली कि हाँ यार ये पीडीएम पूरी हमारे साथ खड़ी है, हम काजी फाइज़ के हक़ में फ़ैसला देंगे, कोई मसला नहीं है, और उन्होंने फ़ैसला दिया। तो ये नून लीग ये समझती है कि वो ये सारा जो फैसला है उसमें नून लीग का अहम किरदार है, और वो पे बैक चाहेंगे, वो मांगेंगे काजी फाइज़ साहब से कि भाईजान हमने आपको एहतसाब से बचाया था, एडमिटेड आपने तो मान लिया था कि आपकी बीवी के ये फ्लैट्स हैं, आपके बच्चों के ये फ्लैट हैं, आपसे तो रसीदें मांगी जा रही थी, हमने आपको बचाया था, तो अब आप भी मेहरबानी करें। और बाकी वो देखें आपके सियासी बयानी, अब इनका क्या, इनको मतलब कि थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, अब भी ये कहते हुए कि वो बीमार हैं, जब मरीम साहब ने कह दिया कि वो बीमार नहीं हैं। और पाकिस्तान जो अब रब्ता करेगा बरतानिया को, तो पाकिस्तान को ये उनको कहना चाहिए कि एक तरफ तो FATF
कहता है जी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कि पाकिस्तान को इक़दाम करने चाहिए। दूसरी तरफ जो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा लूट के आपके मुल्कों में आ जाते हैं, ना आप उनको वापस भेजते हैं, ना हमें लूटा हुआ पैसा देते हैं। इमरान खान साहब ने कई इंटरनेशनल फोरम्स पर ये कहा, और उन्होंने कहा कि आप हमें तो कहते हैं कि हम अपने मुल्क में गुर्बत से निकालें, हम अपने मुल्क में ये भी करें, ये भी करें। हमारे मुल्कों से जो पैसे लूट के आपके मुल्कों में आके पनाह लेते हैं उनको तो हमारे हवाले कर दें, वो पैसा तो हमारे हवाले कर दें। और मरीम साहबा आज बड़े फ़ख्र से कह रही हैं कि मियाँ साहब आज शाम को आ जाएंगे अगर उनको गारंटी दे दें। ये वही मरीम साहब हैं जिनके बारे में उन्होंने अच्छा हवाला दिया। मरीम ज़ीशान साहब ने थिंक टैंक प्रोग्राम को जो होस्ट करती हैं दुनिया न्यूज़ पे, और उन्होंने मरीम ज़ीशान ने ये कहा कि ये वही मरीम साहब हैं जब आसिफ अली ज़रदारी ने कहा था कि मियाँ साहब वापस आ जाएँ, तो ये माइंड कर गई थी कि मियाँ साहब बहुत बीमार हैं और कैसे आप कह रहे हैं कि मियाँ साहब आएँ, और ये आज वो कहती हैं कि मियाँ साहब बिल्कुल फिट हैं एकदम, और हैं भी सही, नज़र भी आ रहा है। और वो कह रही हैं कि अगर गारंटी दे दें उसी तरह की गारंटी इनको चाहिए जिस तरह की गारंटी जो है वो ये उस तरह के इंसाफ चाहिए जैसे ये मलिक क़य्यूम से लिया करते थे, और इनको गारंटी वहीं से चाहिए जहाँ पे मोहम्मद ज़ुबैर साहब जाके मुलाकातें किया करते थे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।